गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर लेटा की ऑनलाइन क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं अपन काल, समय, ठीक है। तो समय अर्थात काल के जिस प्रकार से हिंदी में 3 रूप होते हैं, वैसे ही उन्हीं का रूपांतरण अंग्रेजी में भी 3 प्रकार से होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अंडरस्टैंड? अब ये जो तीनों टेंस है, इन तीनों को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है सिंपल, सिंपल टेंस। सेकंड आता है कंटिन्यूस और उसका थर्ड पार्ट होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अपन आपको इन वर्ड को इजी वे में अगर आप समझते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप सीधे से मैं आपको दो ही बातों में क्लियर कर दूंगा पूरे टेंस कि जैसे एक ही टेंस के 4 भाग है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि 4 भागों को अपन समझे कैसे कि ये टेंस का कौन सा प्रकार है। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी बच्चों के सामने आती है। अब टेंस के नाम से आप समझो, पहला है सिंपल। अब सिंपल का सीधा सा अर्थ क्या होता है, इजी वे में अपन अगर समझे तो सिंपल यानी साधारण। सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण। यानी जहां पर भी सिंपल बात होगी, साधारण सा वाक्य होगा, कैसा सेंटेंस होगा, साधारण। साधारण सी बात होगी कि वह खाता है, वह पीता है या वह खेल रहा है, जिससे अपने को साधारण सी जानकारी मिले। किसी भी सेंटेंस से, किसी भी वाक्य से साधारण सूचना का ज्ञान हो, वहां पर कौन सा टेंस होगा, सिंपल। कौन सा होगा, सिंपल। और इसी टाइप से जो नेक्स्ट सेकंड आता है वो होता है कंटिन्यूस। कौन सा होता है, अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी रहना। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी रहना, चलते रहना, निरंतरता का सूचक है कंटिन्यू, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में कोई काम आपको दिखेगा कि जारी रह रहा है, जैसे वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह बैठ रहा है, वह पढ़ रहा है, एनी हाउ कुछ भी समझ में आ रही बात कितनी नहीं। जैसे सेंटेंस अपन ने बोला या आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको उससे समझ में आया कि इस सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे वह पढ़ रहा है, इससे आपको क्या समझ में आया कि कोई भी है, एनी हाउ वो पढ़ रहा है या खाना खा रहा है या लिख रहा है, कुछ काम कर रहा है। क्लियर है? ऐसा भाव जिस भी वाक्य में होगा वहां पर कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है परफेक्ट। अब परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, सीधे शब्दों में अपन हिंदी में समझते हैं तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम, कहते हैं ना अपन कि परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब एकदम सही तरीके से हो गया। परफेक्ट का यूज अपन किस लिए करते हैं, आमतौर पर एकदम सही होने के अर्थ में करते हैं ना, कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो परफेक्ट मतलब क्या, काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सही से हो चुका है। तो जिस वाक्य में ऐसा भाव होगा कि जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, वह पढ़ाई कर चुका है, तो इसके अंदर क्या आपको वाक्य से समझ में आया कि जो भी होगा, जो भी लड़का लड़की है, उसने अपना पढ़ने का काम पूरा कर दिया है। समझ में आ रही है कि वह जालोर जा चुका है या वह आवर जा चुका है, कि वह खाना खा के सो चुका है। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि एक पर्सन जिसने अपना काम पूरा करके वो सो चुका है, उसने अपना काम कंप्लीट, सो चुका है मतलब वो सोने का काम उसका कंप्लीट हो गया है। सो रहा है नहीं, सोता है नहीं, सो चुका है। क्लियर है? तो जहां पर परफेक्ट यहाँ पर होगा जहां पर किसी कार्य की पूर्ण होने का भाव आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो फोर्थ आता है उसका कि परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, एक तो उसमें टाइम पीरियड दिया रहता है। क्या दिया रहता है, और उसमें 2 परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस की जो पहचान होती है वो यही होती है कि एक काम जो है पहले शुरू हो चुका है या लगभग आधा पूरा हो चुका है या पूरा भी हो चुका है, कुछ पार्ट उसका पूरा हो चुका है और कुछ चल रहा है। परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों साथ में है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होना, सही होना, और कंटिन्यूस का मतलब जारी रहना। तो कुछ काम तो पूरा हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसी कंडीशन जहां पर भी होगी, किसी सेंटेंस में होगी, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट
तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपन आसानी से कैसे इन वाक्यों की पहचान कर सकते हैं, कौन से वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ये आपके 9th में और 10th दोनों में, आप ये सब में आते हैं। ये करेक्ट फॉर्म के लिए आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया तो आप इजी वे में उनको सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां पर होता है? मेनली हैबिचुअल एक्शन, जो हैबिचुअल वर्क होता है, हैबिचुअल एक्शन जो होती है वहां पर। हैबिचुअल एक्शन का अर्थ क्या होता है? आदतन कार्य। कौन से कार्य? आदतन कार्य जो अपन डेली करते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, जैसे आप पढ़ते हो, है ना, आप स्कूल जाते हो, ये सब कैसे काम है? रात को सोते हो, ये सब कैसे? ये डेली वर्क है, हैबिचुअल एक्शन है ना। तो रोज यही काम करते हैं। ये जो हैबिचुअल एक्शन जहां पर भी होगी, हैबिचुअल जो आदतन कार्य जहां पर होगा, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर पास्ट की बात होगी कि मैं कल स्कूल जाता हूं या सोमवार को स्कूल जाऊंगा, जो भी है, तो अगर प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट आएगा। सेम टू सेम अगर आदतन कार्य पास्ट का होगा तो पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर का होगा कि मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगा या जाता हूं, तो वो फ्यूचर की बात हो जाएगी, तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। क्लियर है? तो आज मैं प्रेजेंट में करता हूं। प्रेजेंट का प्रयोग कहां पर होगा? सबसे पहले तो हैबिचुअल एक्शन में, यानी कि आदतन कार्य में, जो आदतन कार्य है। और दूसरा एक मेन होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर पास्ट की बात होगी कि मैं कल स्कूल जाता हूं या सोमवार को स्कूल जाऊंगा, जो भी है, तो अगर प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट आएगा। सेम टू सेम अगर आदतन कार्य पास्ट का होगा तो पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर का होगा कि मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगा या जाता हूं, तो वो फ्यूचर की बात हो जाएगी, तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। क्लियर है? तो आज मैं प्रेजेंट में करता हूं। प्रेजेंट का प्रयोग कहां पर होगा? सबसे पहले तो हैबिचुअल एक्शन में, यानी कि आदतन कार्य में, जो आदतन कार्य है। और दूसरा एक मेन होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। कहां पर इसका प्रयोग होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का हिंदी में अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो शाश्वत सत्य है, जो पहले से ही सत्य है। जैसे सूर्य का पूर्व में उगना, पश्चिम में अस्त होना, ऐसी जो बातें हैं जो सनातन से सत्य है, पहले से जो बात सत्य प्रूव हो चुकी है। तो ऐसी जो भी बातें होगी उसमें भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्लियर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ठीक है। तो जैसे अब इसमें जो सेंटेंस का फॉर्मेशन, होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेंटेंस अपन कैसे बनाते हैं या सेंटेंस कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब के साथ में एस या ईएस जुड़ता है। वर्ब के साथ में क्या जुड़ता है? एस या ईएस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अगर उसमें सी और ए भी जुड़ते हैं, अगर है तो, नहीं तो ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि एस और ईएस, तो एस और ईएस किस में जुड़ता है? किसमें एस जुड़ेगा और किसमें ईएस जुड़ेगा और किसमें नहीं जुड़ेगा? तो वो कंडीशन जो होती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या थर्ड पर्सन अगर है, तो उसमें साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। कैसे है? थर्ड पर्सन, ही, शी, इट। और सिंगुलर अगर ये है तो उसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस जुड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसके अपोजिट में प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल मतलब बहुवचन वाला है, या फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। उसमें आई, बी, यू, दे आते हैं। वैसे यू सेकंड पर्सन आता है, लेकिन उसके साथ भी किसका प्रयोग होता है? एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो एस या ईएस जुड़ेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या ईएस जुड़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे अभी अपन ने पहले चर्चा की कि यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है कि द सन राइजेज इन द
ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। ये कैसी बात है? शाश्वत सत्य है, ये तो हजारों वर्षों से ऐसे ही होता आ रहा है। क्लियर है ना? तो ऐसे सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस अपन लेते हैं कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब इसमें आपको सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब इसको सेंटेंस को हिंदी में पढ़ के तो आपको समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन इसको अगर आप इंग्लिश में अपने बनाना है तो जैसे मैं, अब मैं के लिए क्या आता है इंग्लिश में? आई। सीधी सी बात, आई आता है। अब आई के साथ में आपको ये जो वर्ब लगानी है, वर्ब कौन सी है इसमें? याद करना। कौन सी है? याद करना, है ना? उसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। अब उसमें एस या ईएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? एस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो आई, मैं के लिए क्या आता है? आई। अब इसमें जो वर्ब है वो है याद करना, तो याद करने के लिए आता है लर्न। लेकिन याद करने को लर्न कहते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन लर्न के साथ आपको एस लगाना है कि ईएस लगाना है कि नहीं लगाना, वो आपको कैसे पता चलेगा? जिसका जो रूल्स अभी मैंने आपको बताया कि अगर सिंगुलर या प्लूरल में है तो किसके साथ क्या जुड़ता है, किसके साथ नहीं जुड़ता। अगर सिंगुलर है तब तो एस या ये जुड़ेगा, और प्लूरल या फर्स्ट पर्सन है तो नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? तो अब जो आई है वो कैसा है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। कैसा है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। आई कैसा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। तो उसके साथ में एस नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है अदर सेंटेंस अपन लेते हैं। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक मधुर गाना गाती है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें दिव्या? सीता। सीता क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें वर्ब कौन सी है वर्षा? गाना गाना, ठीक है ना? गाना, सॉन्ग, सिंग। तो ये इसमें वर्ब है। क्लियर है? अब इसमें आप ये बताओ मुझे कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। सिंगुलर है। तो वर्ब के साथ में एस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। जुड़ेगा। समझ में आ रही है? यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है? अब इसी टाइप से जो नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट इसके बाद में आता है पास्ट। इसके बाद में क्या आता है? पास्ट है। ठीक है? तो पास्ट के अंदर भी सेम टू सेम इसी टाइप से होगा। ये जो है फॉर्मेशन, ये भी उसमें भी ऐसे ही रूल्स काम करता है। तो पास्ट में क्या होता है कि जैसे भूतकाल में कुछ घटना घट चुकी है, भूतकाल में घटना घट चुकी है, तो भूतकाल की सामान्य जानकारी अपने को जिस वाक्य में मिलती है, भूतकाल की सामान्य जानकारी हमें जिस वाक्य में प्राप्त